हरियाणा और उत्तराखंड के अफसरों की बैठक चल रही है और उसमें डीजीपी और मुख्य सचिव शामिल हैं। साथ ही तीनों राज्यों के अफसर भी शामिल हैं। कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, इन सारी बातों पर मंथन होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया और ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाई लेवल बैठक चल रही है। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, इसको लेकर 4 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है, जिसमें उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ इस समय डीजीपी और मुख्य सचिव मनोज सिंह यहाँ पर बैठक ले रहे हैं। शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। तो यूपी के डीजीपी मुख्य सचिव इसमें शामिल हैं। डीजे की हाइट के लिए मानक तय, इस बारे में जानकारी दी गई है। मानक से ज्यादा डीजे वालों पर एक्शन होगा, ये डीजीपी ने बताया है। मेरठ से खबर है, डीजे की हाइट पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा, डीजे की हाइट के लिए मानक तय किए गए हैं। मानक से ज्यादा डीजे वालों पर एक्शन होगा। सेफ्टी, सिक्योरिटी और आस्था की कांवड़ यात्रा का मुद्दा है और महिला कांवड़ियों के लिए कैंपस में विशेष व्यवस्था होगी। डाक कांवड़ में सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो खास निर्देश दिए गए हैं कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए। इसमें सुरक्षा से लेकर सुविधा के और साथ ही साथ जो नियम कानून होने चाहिए उनका पालन किया जाए, ये सारे निर्देश दिए गए। उत्तराखंड और यूपी के अफसर भी इसमें शामिल हुए, तो एक तरीके से ये कोऑर्डिनेशन बैठक हुई। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों के खाने पीने की चीजों को लेकर आयुष मंत्री ने बड़ी बात कही। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा, नाम छुपाना सही नहीं है, किसी को भी नाम छुपाने की जरूरत नहीं है और खाने पीने की दुकानों के लिए चेकिंग के लिए सरकार और विभाग 24 घंटे काम कर रही है और दूसरे किसी भी शख्स को चेकिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री। सर, कांवड़ मार्ग पर जो खाने पीने की वस्तु है उनके लेकर किस तरह आदेश किए गए सर? पवित्रता, शुचिता, स्वच्छता, ये हमारे ऐसे विषय है कि दुकानदार कोई भी हो, उसको अपनी पहचान छिपाना ये एक अपने आप में गुनाह है। और क्यों छिपाए? अगर उसका मन साफ है, अगर वो सच्चे मन से काम करना चाहता है, सरकार की भी मंशा यही है, समाज भी यही चाहता है, यात्री भी यही चाहता है, कांवड़ यात्री भी यही चाहता है कि मैं व्रत हूँ, मैं एक बड़े पवित्र काम में जा रहा हूँ, तो उसके साथ कहीं से धोखा नहीं हो। उसी की जांच, उसी की हम दुकानों के रजिस्ट्रेशन करते हैं, लाइसेंस इशू करते हैं, तो वो दुकानदार अपने डिस्प्ले में अगर लगा के रखेगा अपना नाम, तो वहाँ बैठे व्यक्ति को यह पता चल जाएगा। हम लोगों ने बारकोड तक दिए हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी की शिकायत करना चाहे, खान पान में कोई गलती हो, कोई मिलावट हो रही हो, कोई खराब चीजें परोसी जा रही हो, तो उसकी वो शिकायत कर सकते। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निखिल, पुलिस प्रशासन और सरकार तीनों की कवायद है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाया जाए, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए और नियम निर्देशों का पालन भी हो। उसके लिए यूपी और उत्तराखंड में कोऑर्डिनेशन बैठक भी पुलिस अधिकारियों की हुई और मंत्री दयाशंकर सिंह भी बता रहे हैं कि नाम छिपाना जो है वो गलत है, नाम ना छिपाएं, अपना सही नाम लिखें और उसके बाद सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, ये स्पष्ट कर दिया है सरकार ने। तो ऐसे में जो कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है उसे लेकर आप क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? डीजे की हाइट के लिए भी मानक तय किए जा रहे हैं। देखिए हाई लेवल बैठक खत्म हो चुकी है और यहाँ से मुख्य सचिव और डीजीपी निकल चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से बैठक हुई, बड़ी हाई लेवल बैठक थी और साफ तौर पर ये कहा गया कि चारों राज्यों के लिए समन्वय के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर दिया गया है और हरिद्वार से ही डिसाइड हो जाएगा कि किस तरह से भीड़ मैनेजमेंट होगा। जो हाइट वाली कांवड़ है उन्हें हरिद्वार में ही डिसमेंटल किया जाएगा, मानक के अनुरूप उन्हें किया जाएगा ताकि आगे किसी रास्ते में कोई दिक्कत ना आ सके। वहीं सेफ्टी और आस्था एक बड़ा विषय है, खाने की शुद्धता को लेकर विशेष फोकस है और पूरे कांवड़ मार्ग पर नो नॉन वेज, ये सरकार का लक्ष्य है। इसके अलावा सैनिटेशन, पेयजल और इन सब व्यवस्थाओं को लेकर सरकार हाईली फोकस्ड है ताकि कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत ना हो सके। वहीं डाक कांवड़ के लिए भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डाक कांवड़ को चलने के लिए जब अंतिम 2 दिन होते हैं, तो क्योंकि उन्हें निर्धारित समय में पहुंचना होता है, तो सरकार अपनी तरफ से सुविधा उपलब्ध कराएगी, लेकिन उन्हें भी मानकों का ध्यान रखना पड़ेगा, किसी को कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान भी उन्हें रखना पड़ेगा। वहीं जो FSSAI डिपार्टमेंट है वो ही केवल और केवल वही डिपार्टमेंट फूड की शुद्धता को जांचेगा। कोई हिंदू संगठन, कोई धार्मिक संगठन
या फिर कोई अन्य संगठन इसका ठेकेदार नहीं है, इसको नहीं जाकर जांचेगा कि कौन क्या बेच रहा है। केवल FSSAI इसको जांचेगा और हर ढाबे को एक QR कोड लगाना पड़ेगा ताकि सही वेंडर का नाम सामने आ सके। इसको लेकर कोई विवाद भी नहीं होगा। सीधे तौर पर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी चेकिंग की जिम्मेदारी FSSAI की है। आस्था, सिक्योरिटी और सुरक्षा को लेकर सरकार फोकस्ड है ताकि कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न बनाया जा सके। एक बड़ी बात उन्होंने और कही है कि 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए आने का लक्ष्य जताया जा रहा है और इस भीड़ मैनेजमेंट के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। 25 किलोमीटर का काम NHAI का रह गया है सड़क को सुधारने के लिए। इसके अलावा सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। वहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए गए हैं ताकि नहर में उस समय एक मानक के अनुरूप ही पानी रहे। ज्यादा पानी रहने से लोगों के डूबने का खतरा उसमें बना रहता है। वहीं बिजली विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि रास्ते में पड़ने वाले जितने भी पोल्स हैं सभी को प्लास्टिक रैप किया जाए ताकि करंट किसी को ना लगे। और महिला कांवड़ियों के लिए सरकार इस बार विशेष प्रावधान करने जा रही है। शिविरों में महिला कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था होगी ताकि उनकी निजता भंग ना हो, कोई अपवित्रता ना हो। और सीधे तौर पर एक बड़ा निर्देश उन लोगों के लिए है, चेतावनी भी है, जो लोग कांवड़ की पवित्रता भंग करने का मन रखते हैं उनको सीधे तौर पर निर्देश है कि अगर ऐसा किया तो बड़ी कार्रवाई होगी। यानी सरकार कांवड़ की शुद्धता को लेकर हाईली फोकस्ड है और वो यही चाहती है कि सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ जो शुद्धता है वो भी बरकरार रहनी चाहिए और कांवड़ यात्रा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया निखिल आपका। उधर मुजफ्फरनगर में दुकानों की चेकिंग के चलते सुर्खियों में आए यशवीर महाराज गाजियाबाद के मोहन नगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों को भगवान वराह की तस्वीर दी ताकि कांवड़ियों को इस बात का पता चल जाए कि ये दुकान या ढाबा हिंदुओं का है और यहां पर कांवड़िया शुद्ध और सात्विक भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह के जिहाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाजियाबाद में भी वही करने आए हैं जो वहाँ हमने होटलों पर भगवान वाराह का चित्र भगवा ध्वज दिया था, तो यहाँ पर भी गाजियाबाद में भगवान वाराह का चित्र ओम का ध्वज उन अपने सनातन धर्म के जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान करने वाले लोग हैं उन्हीं को हम लोग देंगे और ये संदेश देंगे कि जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं और हमारे कांवड़ लाने वाले जो बंधु हैं वे वहीं पर अपना कुछ भी खाएं जहां भगवान वाराह का चित्र हो और मोटे अक्षरों में सनातन धर्म के दुकानदारों का नाम लिखा हुआ और भगवा ध्वज हो। और जहां पर भगवान वाराह का चित्र है तो ये समझ लेना कि यहाँ थूक मूत्र करने वाला जो गैंग है उनकी ये दुकान नहीं है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध भोजन मिलेगा। भगवान वाराह का चित्र देख करके भोजन कर लेना, कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। कांवड़ रूट पर पहचान और शिव भक्तों को लेकर अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हमारी सरकार से अपील है कि वो कमिश्नर, डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था पर तैनात करें। अखिलेश यादव ने अपने बयान में आगे कहा कि सीओ और एसडीएम को कांवड़ियों के पैर दबाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी सच्ची सनातन संस्कृति होगी। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण वाला पलटवार किया। कांवड़ मार्ग में मालिकों के नेम प्लेट लगाने को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कमिश्नर, डीएम और एसपी को कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए तैनात किया जाना चाहिए। सीओ और एसडीएम को उनके पैर दबाकर सेवा करनी चाहिए। कमिश्नर, डीएम, एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें, क्योंकि अगर सीओ, एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी QR कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम, एसपी खाना, स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पूछा है कि आखिर क्यों पहचान छिपाने वालों की पैरवी की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने अखिलेश यादव पर हिंदू त्योहारों में तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है कि अपना नाम न छिपाए। देखिए, इस्लाम धर्म में मैंने देखा है 2 साल का, 3 साल का बच्चा भी टोपी लगा के चलता है।
किसी को आपत्ति नहीं है, मदरसे में जाता है, स्कूल में जाता है, टोपी लगाता है, तो फिर दुकानदारी में, ठेले पे, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे नाम और अपने वर्ग को, अपनी पहचान को क्यों छिपाना? आखिर तुष्टीकरण की राजनीति करते करते तुम कहाँ तक जाना चाहते हो? अब जब कावड़ यात्रा का समय आता है और श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ में जल भर के भोले बाबा को जल चढ़ाने का काम करते हैं, तब मैं कहूँगा कि इस प्रकार से श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुँचाना और इस तरह के व्यंग कसना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुँचाने जैसा है। उधर शिवपाल यादव ने कांवड़ विवाद को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जानबूझकर कांवड़ यात्रा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। जानबूझ करके ये सरकार जानबूझ करके सरकार ऐसा काम कर रही है। जैसे तो स्वतंत्र है, संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग देवी देवताओं के नाम पर होटल चला रहे हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम आपस में एक साथ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को हम मानते हैं। इस देश में हमारा एक पहचान हमारी देशवासी की है, एक पहचान हमारी आस्थाओं से और हमारे धर्म से जुड़ी है। लेकिन हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक ही स्थान दिया गया है, बराबर का स्थान दिया गया है। इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने और पहचान को लेकर जारी सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने कांवड़ पर थूक दिया। महिला कांवड़िये ने उसके ऊपर कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगाया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस फौरन पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया गया। हरिद्वार से दोबारा गंगाजल मंगवाकर उनके कांवड़ को आगे के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक उस्मान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। बाद में आरोपी ने अपनी गलती के लिए हाथ जोड़कर कांवड़ियों से माफी भी मांगी। दिल्ली की रहने वाली महिला अपने भाई के साथ कांवड़ लेकर हरिद्वार से आ रही थी। में एक घटना हुई है, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई हुई इसमें? आज जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी में एक महिला कांवड़िया द्वारा अपनी कांवड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कांवड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कांवड़िये थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कांवड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। और इस मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यूपी ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स में लंबी छलांग लगाई है। 29वें से 18वें नंबर पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। परफॉर्मर से फ्रंट रनर बना यूपी। योगी सरकार ने इस बात को रखा है और कहा है कि यह आंकड़ा नहीं, लोगों के जीवन में बदलाव आया है। मिशन शक्ति बनी है सफलता की रीढ़, ये कहा सीएम योगी ने। लखनऊ से मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर 72 फ्लैट बन रहे हैं और अगले महीने से रजिस्ट्री के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। इस जमीन पर एलडीए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए 72 फ्लैट्स बना रही है और बहुत जल्द निर्माण को पूरा किया जाएगा। आरोप है कि मुख्तार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था और उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इसे जब्त कर लिया है और अब इस पर फ्लैट बन रहा है। संपत्ति पर अब बनेगा आम लोगों का आशियाना। 2020 में माफिया मुख्तार अंसारी, उसके बेटों पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी जो इस इलाके के लेखपाल ने दर्ज कराई थी। ये बात सामने आई कि फर्जीवाड़ा कर जालसाजी से शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से मुख्तार अंसारी ने इस जमीन पर कब्जा किया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई और इस एफआईआर के बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक एफआईआर दर्ज की। गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान 14(1) में ये साफ साफ लिखा है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है। लिहाजा इस जमीन को गैंगस्टर एक्ट के उसी प्रावधान के तहत सरकार ने जब्त कर लिया और अब माफिया मुख्तार अंसारी की इस जमीन पर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 72 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। जल्द ही
इस फ्लैट के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और आम लोगों को यहां पर ठिकाना मिल जाएगा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबियों और रिश्तेदारों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। करेली के एनुद्दीनपुर में कुर्क जमीन को बेचने के आरोप में एक दिन में 5 केस दर्ज हुए हैं। अतीक के साड़ू इमरान, उसके भाई जीशान और जानू समेत अन्य लोगों पर गंभीर धाराओं में बरेली थाने में एफआईआर हुई और इनके ऊपर अतीक अहमद की कुर्क जमीन प्लॉटिंग करके बेचने का आरोप है। जमीन खरीदने वाले ने अपने साथ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। आरोप है कि रजिस्ट्री दूसरी आराजी में कराई गई और कब्जा कुर्क जमीन पर दे दिया गया। देखिए, प्रयागराज कमिश्नरेट में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज कुर्क की गई थी धारा 14(1) में, उन सभी को वापस से उसकी समीक्षा कराई जा रही है। सभी थानाध्यक्ष और एसीपीज को निर्देश दिया गया है कि उसका एसीपी जितने भी हैं पूरे कमिश्नरेट के, वो स्वयं वहां पे जाके भौतिक सत्यापन कराएंगे और उनको चेक किया जा रहा है कि किसी पे भी कोई अवैध कब्जा या निर्माण तो नहीं हो गया है। जिस भी प्रकरण में ऐसा पाया जा रहा है वहाँ पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है उसको लाया जा रहा है। एनुद्दीनपुर में जो जमीन से उस पर कब्जा हुआ, उसमें बकायदा मकान बन गए, उसमें क्या कार्रवाई? ये करेली क्षेत्र में भी इस संदर्भ में एफआईआर पंजीकृत कराई गई है और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।